बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम खुद ही डिक्लेयर कर दें। हजूम हॉस्टल तक पहुंचा, गेट तोड़े, अंदर दाखिल हुआ, कमरे का दरवाज़ा तोड़ा और कोने में दबके सिमटे नौजवान को दबोच लिया। वो मैंने नहीं किया की दुहाई देता रहा, लेकिन हजूम इसे ठुड्डे मुक्के और थप्पड़ मारने लगा। हजूम में एक पिस्तौल बरदार भी था। पिस्तौल बरदार ने सुलगती तड़पती गोलियां इसके डरे सहमे जिस्म में उतार दी। वो तड़पने लगा, वो तड़पता रहा और हजूम इसे मारता रहा। वो इस तड़प के दौरान जिंदगी की सरहद अबूर कर गया, लेकिन हजूम का गुस्सा ठंडा ना हुआ। वो लोग अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे और लाश को ठुड्डे मुक्के लाठियां और पत्थर मार रहे थे। वो लाश को घसीटते भी रहे, लाश के कपड़े फट गए, लेकिन हजूम के गुस्से की आग ना बुझी। लोगों ने पत्थर, ईंटें और रोड़े जमा किए और वो इसके चेहरे, इसके सर का कीमा बनाने लगे। लाश जमीन पर पड़ी थी और लोग अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। और इससे आगे हम बता नहीं सकते। दुनिया में दो जगहें बहुत मुकद्दस होती हैं, दरसगाहें और इबादत गाहें। इंसान पहली जगह से खुदा को जानता है और दूसरी जगह बैठकर ये इससे मुखातिब होता है। शायद इसीलिए जंगों के दौरान भी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ महफूज और मस्जिदें, चर्च और मंदिर खुले रहते हैं। तारीख का दावा है, माशरे इस वक्त ख़त्म हो जाते हैं जब इनकी दरसगाहों, इबादत गाहों से अमन रुखसत हो जाता है, और हमारी ये दोनों मुकद्दस जगहें अरसा हुआ बेअमन हो चुकी हैं। हम 20 साल से मसाजिद, इमाम बारगाहों और दरगाहों से लाशें उठा रहे हैं, और हम अब तालीमी इदारों से भी इंसानी बाकियात इकट्ठी कर रहे हैं। हमारी ये सफाकी अगर लाशों तक महदूद रहती तो शायद रियासत का बनम बच जाता, लेकिन जब नमाजी मस्जिद में और तालिब इल्म यूनिवर्सिटीज़ में तालिब इल्मों के हाथों मारे जाने लगे तो फिर बरम बचता है और ना ही रियासत। और हम ये हद क्रॉस कर चुके हैं। हमने 1980 में अमेरिका से डॉलर ऐंठने के लिए जो फसल बोई थी, वो फसल अब जाड़ जंकार बनकर हमारी गलियों, हमारे मोहल्लों और हमारे शहर में फैल चुकी है। हम में से अब हर शख्स मुफ्ती बन चुका है, और ये झूठा मुफ्ती जहाँ चाहता है और जिस वक्त चाहता है ये मैदान सजाकर बैठ जाता है, और किसी को इसका हाथ रोकने की हिम्मत नहीं होती। हम सब मुफ्ती भी हैं, वली भी हैं और इमाम भी हैं, और हम बाज़ औक़ात पूरा इस्लाम भी हो जाते हैं। अल्लाह ताला गुनाहगारों का हिसाब कायनात के खात्मे के बाद हश्र के दिन करेगा, लेकिन हम यह हिसाब रोज़ लेते हैं। हम गुनाहगारों को बाकायदा सज़ा भी देते हैं और रियासत दूर बैठकर तमाशा देखती रहती है। हमारे मुल्क में 1990 से लेकर 2017 तक 65 लोग मर्दान यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म मिसाल की तरह हजूम के हाथों मारे गए। इन तमाम लोगों पर तौहीन मज़हब, तौहीन इस्लाम और तौहीन रसालत का इल्ज़ाम था। ये इल्ज़ाम भी लोगों ने लगाया था। इल्ज़ाम के मुद्दई भी लोग थे, पुलिस भी लोग थे, अदालत भी लोग बने, और आखिर में जल्लाद भी लोग बन गए। और रियासत आज तक इन 65 लोगों के किसी जज, किसी मुफ्ती और किसी जल्लाद को सज़ा नहीं दे सकी। रियासत ने आज तक अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कत्ल करने वाले किसी शख्स का हिसाब नहीं किया। और ये हैं हम, और ये है हमारी रियासत। मैं मिसाल की हरगिज़ वकालत नहीं करता। मैं ये मान लेता हूँ वो गुनहगार था, वो गुस्ताख था और वो शुआरे इस्लाम का मजाक भी उड़ाता था। लेकिन क्या इसके बाद हजूम को एक शख्स को कमरे से निकाल कर सरेआम कत्ल करने और लाश की बेहुरमती करने की इजाज़त मिल जाती है? अगर हाँ, तो फिर हम ये सलूक सिर्फ गुस्ताख के साथ क्यों करते हैं? इस्लाम में काफिर और मुर्तद की सज़ा भी यही है। और आप अगर सर पर टोपी रखकर सामने देखें तो आपको आधा मुल्क काफिर नजर आएगा, और आप अगर पगड़ी बांधकर टोपी वालों को देखें तो आपको वो भी दायरा इस्लाम से बाहर नजर आएंगे। और जो चंद लाख लोग काफिर होने से बच जाएंगे वो गद्दार निकल आएंगे। चनांचे फिर हम हाथ में तलवार लेकर पूरे मुल्क को ज़िबा क्यों नहीं कर देते? हम पूरे मुल्क को मशाल क्यों नहीं बना देते, ताकि सारे काफिर, सारे मुर्तद और सारे गद्दार एक ही बार ख़त्म हो जाए। हम अगर मर्दान यूनिवर्सिटी के 2-3 हज़ार तालिब इल्मों के रद्द-ए-अमल को मजहबी गैरत समझते हैं, तो फिर हमें दाश, अल-कायदा और तालिबान को भी कबूल कर लेना चाहिए। ये लोग भी यही कर रहे हैं। ये भी दूसरों को गुस्ताख, काफिर और गद्दार समझकर उनके गले काट रहे हैं। ये भी इन्हें सरेआम कत्ल कर रहे हैं। चनांचे मर्दान यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों और दाइश, अल-कायदा और तालिबान में क्या फ़र्क है? शायद वो लोग रियासत से दूर पहाड़ों और जंगलों में बैठकर वार करते हैं,
और हम लोग शहरों में रहकर रियासत की नज़रों के सामने मशाल जैसे नौजवानों को इबरत की निशानी बना रहे हैं। हम अगर इस इंसाफ पर खामोश रहते हैं तो फिर हम बाकी केसेस के फैसले के लिए अदालत की तरफ क्यों देख रहे हैं? हम आगे बढ़कर खुद ही फैसला क्यों नहीं सुना देते? हम मशाल की तरह मुजरिमों को सड़कों पर क्यों नहीं घसीट लेते, ताकि कौम अपनी आंखों से फौरी और मुकम्मल इंसाफ का मुआयना कर सके और हम इस इंसाफ की वीडियो बनाकर पूरी दुनिया को दिखा सकें। आप ये बात पल्ले बांध लें, ये एक शख्स की मौत नहीं, ये पूरे समाज, ये पूरी रियासत की मौत है। हम सब मशाल के साथ मर चुके हैं और हजूम ने मरने के बाद हमारी लाश को नंगा भी किया और पत्थरों से हमारा सर भी कुचल दिया। हम सब खत्म हो गए हैं और इन सब में हमारा आइन, हमारी पार्लियामेंट, हमारी हुकूमतें, हमारी अदालतें, हमारी पुलिस और हमारा मुआशरा सब शामिल हैं। हमारे वो उलमा कराम भी इसमें शामिल हैं जो आज तक कौम को मज़हब की असल रूह से मुतारफ़ नहीं करा सके, जो कौम को ये नहीं बता सके मज़हब शरीयत से शुरू होता है और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म होता है। ये इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू होकर शरीयत पर ख़त्म नहीं होता। जो कौम को ये नहीं बता सके शरीयत 80% हकूक़ुल इबाद और 20% हकूक़ुल अल्लाह है। हमारी 5 नमाज़ों का कुल दुरानिया 1 घंटा बनता है। हम अगर 50 साल नमाज़ें पढ़ें तो हम पूरी ज़िंदगी में औसतन 7,30,000 मिनट इबादत करते हैं और हमारी ये इबादत उस वक़्त तक अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती हम जब तक इन 7,30,000 मिनटों को 2,52,00,000 मिनटों के हकूक़ुल इबाद की सपोर्ट ना दे दें। हम मुसलमान उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हो सकते हम जब तक मोमिन ना हो जाएं, और हम मोमिन उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक हमारे हाथ पाँव और ज़ुबान से दूसरे लोग महफूज ना हो जाएं। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी झूठ नहीं बोला, गाली नहीं दी, किसी को नफ़रत और हकारत से नहीं देखा, किसी को ज़ख्मी नहीं किया, किसी से इंतकाम नहीं लिया, कम नहीं तोला, मिलावट नहीं की, हमसाये को तकलीफ़ नहीं दी, पूरी ज़िंदगी आँख उठाकर सीना तान कर नहीं चले, मुनाफिकों तक से नफ़रत नहीं की, लोगों को हमेशा मुआफ़ किया, वादे की पाबंदी की, मुआहदा नहीं तोड़ा, ज़्यादती नहीं की, जुल्म नहीं किया, औरतों की इज्जत की, बच्चों से प्यार किया, बुजुर्गों का एहतराम किया। वो पूरी ज़िंदगी आहिस्ता बोले, ज़्यादा सुना कम कहा, पूरी ज़िंदगी किफ़ायत की, खैरात की और सदका दिया, पूरी ज़िंदगी खर्च किया, अमानतदारी की, दयानतदारी की और सदाकत रखी और कभी गवाही नहीं छुपाई और कभी मसलहत को असूलों के आड़े नहीं आने दिया। चनांचे हम जब तक अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन असूलों पर अमल नहीं करते हम उस वक़्त तक आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हो सकते। हम गाली और गोली के साथ और हम नफ़रत, हकारत और जुल्म के साथ इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा कैसे कर सकते हैं, और हम हकूक़ुल इबाद के बगैर हकूक़ अल्लाह के दावेदार कैसे हो सकते हैं। काश हमारे उलमा ने हमें बताया होता, तुम अच्छे उम्मती बन जाओ, तुम अच्छे मुसलमान बन जाओगे, और जिस दिन तुम अच्छे मुसलमान बन जाओगे तुम उस दिन आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हो जाओगे। काश उन्होंने मुआशरे को इस्लाम की असल तस्वीर दिखाई होती तो आज ये वाक़यात पेश ना आते, हम आज अपने आप से शर्मिंदा ना होते। ये रियासत मशाल के साथ ही मर चुकी है। हम अगर इसे दोबारा ज़िंदा करना चाहते हैं तो फिर हमें रियासत का कानून, रियासत का इंसाफ और रियासत की रेट ज़िंदा करना होगी, और हम अगर ये नहीं कर पाते तो फिर हमें खुद अपने मुँह से इस रियासत को फेल डिक्लेयर कर देना चाहिए। क्योंकि रियासतें जब मशाल जैसे लोगों को बचा ना सकें तो फिर रियासतें रियासतें नहीं रहती, ये जंगल बन जाती हैं। ऐसे जंगल जिनमें बड़े रेवड़ों को छोटे रेवड़ों को निगलने के लिए किसी कानून, किसी कायदे की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।